चलिए आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स का वो तमाम क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का आप तमाम बच्चों को बेसब्री से इंतजार था। और सभी क्वेश्चन आज की इस क्लास में सभी आपका महत्वपूर्ण होने वाला है। देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। इंटर परीक्षा 2026 के लिए लेकर के आ चुके हैं फिजिक्स भौतिक शास्त्र का मॉडल सेट प्रश्न पत्र पर आधारित जो आपका नया क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आज आपका जो है ना होने वाला इस क्लास में। काफी इंपोर्टेंट क्लास है, क्लास पूरा जरूर देखिए जाएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम हॉल में अगर बात करें तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का ही उत्तर देना। और सभी क्वेश्चन अगर बात करें इस वीडियो में आपको मॉडल पेपर पर हम आधारित बताने वाला। और देखिए मेरे प्यारे, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस नंबर लाना, नंबर यहाँ पर लिख देते हैं 720191 25280। आप लोग कॉल या मैसेज करके पीडीएफ नोट्स परचेज कर सकते हैं और एग्जाम में 100% तबाही मचा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों आवेश का एसआई मात्रक आपका क्या होता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किसका आधार पे तो आपका पूछा जा रहा है आवेश का। ठीक है, आवेश का अगर बात करें इसका एसआई मात्रक, ठीक है, तो आवेश का एसआई मात्रक का जब भी बात होगा, कहता है एसआई ऑफ चार्ज इज यूनिट इज डैश का अगर बात करें ये आपका क्या होगा, कूलम हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है तो कूलम होता है। तमाम बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, देख लीजिए एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा। देख लीजिए यहाँ पर आपका सारे के सारे क्वेश्चन जितना भी बताऊंगा सभी पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों आवेश की बीमा आपका क्या होता है। और ये क्वेश्चन का अगर बात करें 2013 के एग्जाम का क्वेश्चन और काफी ज्यादा आपके लिए खास क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है द डोमिनेशन ऑफ चार्ज ई डैश, मतलब आवेश की बीमा आपका क्या होता है। तो देखिए आवेश की बीमा का बात करें ना, किसका आधार पे तो आवेश का ना, आवेश का पूछा जा रहा है मेरे प्यार छो, आवेश का बीमा। ठीक है ना, आवेश का बीमा का अगर बात करें मेरे प्यार छो तो ये आपका क्या होगा, 80 हो जाएगा। आवेश का बीमा क्या होता है, 80 होता है। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आराम से लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिजिक्स है। ठीक है, आराम से क्लास देखिए। आइए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं आपके परीक्षा के लिए संभावित क्वेश्चन है। कहता है दी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू डैश, मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका किसके बराबर होगा। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पर का बात है, इलेक्ट्रॉन पर यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो देखेंगे ये आपका 1.6 इंटू 10 क्या होगा, -19 कूलम हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर अगर बात कर दे इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है, तो ये आपका 1.6 इंटू 10 का होगा -11 कूलम पर केजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेकिन यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है तो 1.6 इंटू 10 क्या होगा, -19 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए किसका अस्तित्व आपका संभव नहीं है। कहता है किसका अस्तित्व जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका संभव नहीं है। 2015 के एग्जाम का क्वेश्चन और संभावित क्वेश्चन जो है वही प्रश्न आपको हम बता रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तब देखिएगा कहता है किसका अस्तित्व आपका संभव नहीं है। तो देखेंगे अस्तित्व का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो 2.4 गुना 10 का पावर जो है -19 कूलम का जो है ना, अगर बात करें अस्तित्व का तो ये आपका बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक है ना, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी उत्तर हो जाएगा। लगा दीजिए, भोकाल कर दीजिएगा। और पीडीएफ लेना है नंबर पे संपर्क कीजिए। मात्र आपके लिए जो है ना 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा जो 100% आपके परीक्षा में लड़ेगा। तो कॉल कीजिए नंबर पे और 100% आप लोग तबाही मचाइए। ठीक है, चलिए अब ये कहता है अस्थिर विद्युत आवेश के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, किसका मतलब पे अस्थिर विद्युत के आवेश के बीच, यानी कि जो है ना अस्थिर चार्ज जो एक जगह रुका हुआ है चार्ज, उसके बीच लगता बल जो है ना, यानी कि उसके बीच जो बल लगता है ना वो आपका किस नियम से दिया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा। तो देखिए ध्यान समझेगा, अस्थिर विद्युत आवेश के बीच लगता बल का अगर बात करें तो कूलम फोर्स के माध्यम से, कूलम्स लॉ के माध्यम से। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कूलम्स लॉ के माध्यम से। ठीक है, 5 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार को कहता है दी फोर्स बिटवीन, पूछा जा रहा है मेरे प्यार को डबलिंग दिस, पूछा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज, मतलब 2 आवेश के बीच की दूरी अगर दुगुनी कर दी जाती है। मान लीजिए कोई आवेश का बीच का दूरी 2 है, इसका दुगुनी अगर दुगुना कर दिया जाता है, गुना 2 कर दिया जाता है तो ये आपका मेरे प्यारा बच्चों डिस्टेंस आपका क्या होगा। ठीक है, देख लीजिए 2016 के संभावित क्वेश्चन है परीक्षा का। ठीक है, तो देखेंगे ये आपका चौथाई हो जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा ये आपका। ठीक है ना, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन,
फ्रेजनल दूरी आपका पूछा जा रहा है जेड का मान क्या होता है, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों फ्रेजनल दूरी जेड का, ठीक है ना, जेड का पूछा जा रहा है, जेड का आपका पूछा जा रहा है मान क्या होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेजनल दूरी जेड का मान का अगर बात करें समझिएगा, तो ये जो आपका होता है मेरे प्यारा बच्चों, ये आपका क्या होगा ए स्क्वायर बटा क्या होगा, ये आपका लेमडा हो जाएगा, ठीक है ना। चलेंगे क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर बटा लेमडा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी काफी खास। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पीडीएफ नोट्स लेना है, नंबर पे संपर्क कीजिए, मात्र 399 प्राइस है, कॉल मैसेज कीजिए और जल्दी परचेज कीजिए। आइए कहता है फ्रॉनहोफर विवर्तन में पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, समझेगा, फ्रॉनहोफर विवर्तन में प्रकाश स्रोत रखे जाते हैं अवरोध से। अब देखिए फ्रॉनहोफर विवर्तन जो है ना, इसमें प्रकाश का स्रोत अवरोध से जो है ना अनंत दूरी पर रखा जाएगा। कौन सा दूरी पर मेरे प्यारे बच्चों, इन्फिनिट डिस्टेंस, ठीक है ना, अनंत दूरी पर, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है नाभिकीय विखंडन का आविष्कारक आपका किसने, देखेंगे नाभिकीय विखंडन का आविष्कारक, ठीक है। तो ये आपका देखेंगे नाभिकीय विखंडन यानी कि नाभिक का खोज आपका जेम्स चेडविक नामक वैज्ञानिक, सॉरी क्षमा चाहूंगा, नाभिकीय विखंडन का बात है ना, देखिए नाभिकीय विखंडन का अगर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो हॉर्न तथा एस्ट्रामेन जो है ना, ये आपका क्या क्या था, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का खोज किया था, ठीक है। और देखिए मेरे प्यारे जो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, काफी ये भी क्वेश्चन खास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अल्फा कण पर आवेश आपका क्या होगा, कहता है दी चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज डैश, मतलब अल्फा कण जो है मेरे प्यारे बच्चों उस पर आवेश आपका क्या होता है। तो देखिए अल्फा कण पर आगे आप अगर आवेश की बात करें तो 9.6 गुना 10 पर पावर क्या होगा -10, जहां पर भी लगाएगा, ठीक है, ESU ये आप लगा लीजिएगा, ठीक है। चलेंगे बढ़िया क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, काफी इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, पीडीएफ लेना है, नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मात्र आपके लिए प्राइस है 399, परीक्षा के लिए संभावित क्वेश्चन सभी, ठीक है, कॉल कर सकते हैं। आइए अब ये क्वेश्चन देखिएगा, एप्सिलॉन नोट की बीमा आपका क्या है, द डोमिनेशन ऑफ एप्सिलॉन नोट आर डैश का बात रखें, ठीक है। देखिए एप्सिलॉन नोट की बीमा का अगर बात करें ना तो m के पावर में -1 होगा, l के पावर में -3 होगा और t के पावर में क्या होगा 4 और a के पावर में आपका क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, तो एप्सिलॉन नोट की आपका बीमा हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है अस्थिर विद्युत आवेश, कहता है एक अस्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक अस्थिर आवेश आपका क्या उत्पन्न करेगा, कहता है प्रोडक्ट ए स्टैटिक चार्ज का बात पे, अस्थिर आवेश जो करेगा, ठीक है ना, जो चार्ज आपका रुका हुआ है ये आपका जो है ना ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चलेंगे, मतलब केवल विद्युत क्षेत्र आपका उत्पन्न करेगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। काफी खास क्वेश्चन है, एक भी नहीं छूटेगा, बशर्ते आप लोग, ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर से जरूर कीजिए। आइए यदि गोले पर समझने का प्रयास करेंगे, यदि गोले पर कितना है 10 माइक्रोकूलम आवेश है, कितना 10 माइक्रोकूलम, तो उसके सतह पर विद्युत फ्लक्स आपका क्या होगा, ठीक है, उसके सतह पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा। 13 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे आपका 36 पाई गुना 10 पर पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर में क्या होगा मेरे, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, ठीक है ना, पर कूलम हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीडीएफ लेना है, नंबर पे संपर्क कीजिए, मात्र 399 प्राइस है, कॉल मैसेज जरूर कीजिए। अब ये क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारों को, दी एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज, मतलब किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होगा। काफी खास क्वेश्चन है, 2015 के लिए संभावित क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए सी बराबर जो फॉर्मूला होता है ये आपका क्या होता है, Q बटा V होता है, सी बराबर क्या होता है Q बाई V। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सी बराबर Q बाई V। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, त्वरित आवेश उत्पन्न करती है, और ये क्वेश्चन का अगर बात करें 2015 के, ये संभावित क्वेश्चन है, ठीक है ना। त्वरित आवेश जो है आपका उत्पन्न करेगा तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब आपका क्या होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। चलिए 15 नंबर में आंसर आप लोग क्या देंगे, उत्तर डी, काफी ज्यादा खास। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा जरूर आएगा। आइए क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। 30 डिग्री सेल्सियस पर चुंबकीय क्षेत्र प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा, समझने का कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 30 डिग्री सेल्सियस का अगर हम बात कर दे, ठीक है ना, तो आप तमाम बच्चों को हम बता दें 30 डिग्री सेल्सियस वाला आपका एंगल आपको बनाने के लिए आता हो,
बिल्कुल आता होगा। देखिए 30 डिग्री का से अगर एंगल बनाएंगे, ये आपका कितना हो गया, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। ये अगर बात करें मेरे प्यार तो इसका आधा अगर हम कर दें, आधा से अधिक चाप लेकर के, तो ये आपका 45 डिग्री हो गया। और इसको अगर हम थोड़ा छोटा कर देंगे, थोड़ा छोटा करेंगे, यानी कि जो है ना 30 डिग्री का एंगल, ठीक है ना, इस टाइप से आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका क्या हुआ, ये आपका 90 डिग्री का कोण हो गया, और ये आपका कितना 45 का हो गया, ये आपका कितना हो गया 30 का हो गया। ठीक है, और देखिए तो यही क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे। 30 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना, आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेशित करेगा, अगर इस वाला क्षेत्र में इधर से जब आएगा, तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, हेलिकल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेलिकल हो जाएगा। देख लीजिए एंगल बढ़िया तरीके से आप लोग। ठीक है, आइए पीडीएफ वाला नंबर यहाँ पर दिया गया, आप लोग व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। ये कहता है जब किसी अमापी को संट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग दीजिएगा। जब किसी अमापी को संट किया जाए तो इसके माप सीमा जो है बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर में आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 देखिए धारावाहिक कुंडली के, कहता है धारावाहिक वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या है। कहता है तो देखेंगे कुंडली के तल जो है ना, इसका आपका क्या होगा, लंबवत हो जाएगा। क्या होगा, इसका लंबवत होगा। आंसर क्या होगा, बी। अगला प्रश्न पड़ेगा, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। सॉरी, तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह आपका क्या कहता है, इफ इंक्रीज डिक्रीजिंग ऑन टेम्परेचर देन इट इज डैश। मतलब यानी कि ताप बढ़ाने के साथ अगर प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होता है, तो वो आपका प्रतिक्रिया किसमें होगा, सेमीकंडक्टर में होगा। सुपर कंडक्टर नहीं, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक में। ठीक है, तो चलिए उत्तर क्या होगा, बी। अगला प्रश्न पड़ेगा, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा। रेजिस्टिविटी इन दिस पूछा जा रहा है, यूनिट टेम्परेचर पूछा जा रहा है मेरे प्यार को। ठीक है, तो देखेंगे केल्विन के पावर में -1 यहाँ पर आप लोग लगाइए, के इनवर्स भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। कहता है ऋण आवेश का प्रवाह आपका क्या होता है। कहता है निगेटिव चार्ज फॉलो। देखिए निम्न विभव से उच्च विभव, मतलब लो, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल के साथ आप लोग को चलना है। 21 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन है। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखिए, ताप वैद्युत युग्म प्रभावित धारा को क्या कहते हैं। दी करेंट पूछा जा रहा है फॉलोइंग। ठीक है, ठीक है, यहां पर देखिए ताप वैद्युत युग्म सीकेव धारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सीकेव धारा कहलाएगा। आप लोग याद रखेंगे, ताप वैद्युत युग्म प्रभावित धारा क्या कहलाएगा, सीकेव धारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम का जब भी बात होगा, तो ये लेंज का नियम जो है ना मेरे प्यारे जो लेंज लॉ, ये आपका क्या है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। 13 नंबर में, सॉरी 23 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन है। अब देखिए पूछा जा रहा है प्रकाश जो है ना, लाइट जो बनता है, ठीक है, सॉरी क्षमा चाहूंगा, लाइट जो है प्रकाश, ठीक है, प्रकाश जो है ये आपका किस प्रकार के कंपन से बनती है। देखिए प्रकाश का अगर बात करें ना, तो ये आपका ईथर कण से बनता है। किससे, ईथर के कण से बनता है। 24 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। एक पतले फिल्म के रंग के दिखने का कारण क्या है। पतला फिल्म जो है ना, ये आपका एक कलरदार दिखता है ना, पूछा जा रहा है इसका कारण क्या है, तो वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। क्या होगा, वर्ण विक्षेपण। आंसर क्या होगा, सी। अगला देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण न्यूनतम मतलब क्या हुआ, कम। तो देखिए कांच और हवा के लिए, किसके लिए, कांच और हवा, एयर एंड ग्लास। याद रखेंगे 26 में उत्तर सी। 27 पढ़ेंगे, प्रकाश हवा से जब कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, याद रखना है, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, 27 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला देख लीजिए 28 नंबर क्या कह रहा है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, देखिए ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, तमाम बच्चे दीजिएगा। ठीक है, देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर, जी बोलिए, थोड़ा करते, बस 5 मिनट। ठीक है, देखिए ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, तो देखिए संपूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, 28 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए 29 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है ना, अब देखिए थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, दूर का बात रखते हैं। ठीक है, देखिए दूरदृष्टि दोष का अगर बात करें, दूरदृष्टि में अगर बात करें तो ये
उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाएगा। अगर निकट का बात करें तो ये आपका अवतल का व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, अवतल, ठीक है, अवतल, ठीक है। यानी कि जो है ना दूर में क्या होगा, कनकेव, सॉरी दूर में क्या होगा, कन्वेक्स मिलर, कन्वेक्स, सॉरी मिलर नहीं, कन्वेक्स लेंस, नजदीक में क्या होगा, कनकेव लेंस। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप लोग बढ़िया तरीके से समझ गए। दूर का बात पे तो क्या होगा, कन्वेक्स मतलब उत्तर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, 30 में आंसर आप लोग सभी को मालूम है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन। आइए, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है, कहता है विच प्रॉपर्टीज डज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, तो देखिए ये आपका पोलराइजेशन मतलब ध्रुवन की प्रतिक्रिया जो है ये आपका जो है ना विद्युत चुंबकीय तरंग आपका प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, 31 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान समझिएगा, पूछा जा रहा है किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा आपका क्या है, 13.2 केगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये विकिरण जिस स्थिति में है तो वह आपका किससे संबंधित होगा। ठीक है, देखेंगे ये जो आपका संबंधित होगा ये एक्स किरण में हो जाएगा, इसमें एक्स रेज के साथ चलेंगे। 32 में आंसर क्या होगा, बी। आइए 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पूछा जा रहा है, मैच्योरेट बाय, देखेंगे हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस मतलब उच्चतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध जो है ना मापा जाता है किससे, व्हीटस्टोन ब्रिज से। तमाम बच्चों को पता होना चाहिए। आइए क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ का अगर बात करते डियर, देखेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ का अगर बात करें, ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन 34 में लगाइए जरा, अनुचुंबकीय पदार्थ आपका क्या होगा, ठोस हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है, एनर्जी को मापा जाता है। ठीक है, चलिएगा ये क्वेश्चन आपके लिए खास है। 35 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, आभासी धारा बराबर क्या होगा, देयर इज ए वर्चुअल करंट का बात पे। ठीक है, देखिए आभासी धारा का अगर बात करें, ये सब जो है ना 4 से शायद 5 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है, देयर इज ए वर्चुअल करंट का बात पे। तो देखिए आभासी धारा बराबर जो होता है वो आपका पेक करंट बाय √2 लगा सकते हैं, मतलब कहने का अर्थ यह हुआ शिखर धारा बटे में क्या लगाएंगे, √2 लगाएंगे। ठीक है, शिखर धारा बटे √2। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। 37 देख लीजिए क्या कहता है, एलसीआर परिपथ के लिए महत्तम आपका क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है, कहता है द मिनिमम करंट इन एलसीआर करंट, मतलब W बराबर जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, W बराबर क्या होता है 1/LC। ठीक है, W ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, समझ चाहूंगा ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 1/LC, विकल्प यहाँ पर बी होगा। पंखा को थोड़ा धीमी कर दिया जाए। ठीक है, चलिए अगला पूछा जा रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र, दी डिवाइस कन्वर्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, देखिए मेरे प्यार से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है ना आपका डायनेमो बदलता है, डायनेमो जो है ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, ध्यान समझिएगा। पूछा जा रहा है एलसीआर किसका मतलब पे, एलसीआर परिपथ में अनुदान होने के लिए आवश्यक शर्त पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ओमेगा एल बराबर फॉर्मूला जो होता है 1/ओमेगा c होता है, याद आपको रख लेना है। ठीक है, ओमेगा एल बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/ओमेगा c। 39 में आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, अपचाई ट्रांसफार्मर बढ़ाता है, अपचाई ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा या करंट बढ़ाएगा। चलिए देखिए अपचाई ट्रांसफार्मर का जब भी बात होगा ये पावर बढ़ाएगा, ना कि फ्रीक्वेंसी ना ही करंट, ये आपका पावर बढ़ाएगा मतलब शक्ति बढ़ाएगा, याद रखेंगे। 40 में उत्तर सी। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, स्वप्रेरक का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो ये आपका हेनरी हो जाएगा। हेनरी जो है ना आपका क्या होता है, स्वप्रेरक का ऐसा मात्रक होता है। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, अल्फा पार्टिकल कहता है दी चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, मतलब अल्फा कण पर आवेश आपका किसके बराबर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन में दीजिएगा, देखेंगे 9.6 × 10⁻⁻10
ESU के बराबर हो जाएगा। आप लोग याद रख लीजिएगा 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, और देखिए इस वीडियो में हमने 42 क्वेश्चन कराया। PDF वगैरह परचेज करना है, नंबर मेंशन किया गया है नीचे में। आप तमाम बच्चे कॉल कर सकते हैं 72 091 25 280। आप तमाम बच्चे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों कल, ठीक है, 7 बजे वाला क्लास में। साथ ही अभी आपका जो है ना कुछ ही देर बाद इसी चैनल पे हिंदी का लाइव क्लास चलेगा, टेस्ट वाला, ठीक है ना, 50 क्वेश्चन का। तो आप रात के 8 बजे तक में जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, रात के जैसे 8 बज रहा, आप तमाम बच्चे 8:10 या 15 मिनट में यह क्लास आपका शुरू हो जाएगा। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।